श्री कृष्ण की आराध्य देवी और माँ लक्ष्मी का साक्षात स्वरूप राधा जी की जन्म स्थली भूमि बरसाना है, जो ब्रजधाम के 84 कोस में बसा मथुरा, वृंदावन, गोकुल, गोवर्धन, बरसाना और नंदगांव है। इन्हीं में से एक बरसाना भी एक पवित्र नगरी है। बरसाना और नंदगांव में किशन कन्हैया और लाडली राधा रानी ने अपने बचपन के कई साल बिताए। यहीं पर राधा कृष्ण का मिलन हुआ। कहा जाता है कि राधा रानी का जन्म बरसाना में श्री कृष्ण के जन्म से पूर्व 3 वर्ष और 11 महीने पहले बरसाना के राजा ब्रजभानु और माता कीर्ति के घर प्राकट्य हुआ। बरसाना की होली भी काफी प्रसिद्ध है। फाल्गुन एकादशी को नंदगांव वाले बरसाना में होली खेलने आते हैं और दूसरे दिन बरसाना वाले नंदगांव में होली खेलने के लिए आते हैं। बरसाना से नंदगांव मात्र 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। होली की ये परंपरा दोनों गांवों के बीच श्री कृष्ण के जमाने से चली आ रही है। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण अपने साथियों के साथ नंदगांव से बरसाना होली खेलने आते थे और राधा तथा गोपियों के साथ ठिठोलिया करते थे और कृष्ण के साथी बरसाना की गोपियों को प्यार से भाभी भाभी कहकर चिढ़ाते थे, जिस पर राधा और उनकी सखियां प्यार से डंडों से मार मार कर श्री कृष्ण और उनके साथियों को दौड़ाती थी। उसी समय से आज तक यह परंपरा चली आ रही है, जिसे लठमार होली कहा जाता है, जो पूरे दुनिया भर में प्रसिद्ध है, जिसे देखने के लिए हर साल लाखों लोग बरसाना और नंदगांव आते हैं। दोस्तों, इन दोनों गांवों के बीच एक रोचक बात है, जिसे सुनकर आपको भी हैरानी हो सकती है। बरसाना वाले अपने बेटियों का विवाह कभी नंदगांव में नहीं करते हैं, क्योंकि बरसाने वालों का मानना है कि नंदगांव में हमारा केवल एक ही दामाद रहेगा और वो है श्री कृष्ण। इनका मानना है कि यदि दूसरी शादी हुई तो लोग राधा और कृष्ण के अमर प्रेम को भूल जाएंगे। लोग बताते हैं कि 5000 साल से पुरानी परंपरा यहाँ आज भी जीवित है। यहाँ लोग बताते हैं कि नंदगांव और बरसाना की इस परंपरा को यहाँ आज भी हर जाति धर्म के लोग निभाते हैं। यही वजह है कि नंदगांव को बेटियों का ससुराल मानकर बरसाना वाले यहाँ का पानी नहीं पीते हैं। आज भी नंदगांव के हर बालक को कृष्ण के सखा और बरसाना की हर लड़की को राधा के रूप में मानते आ रहे हैं। दोस्तों, अगर आप भी राधा कृष्ण के प्रेम की नगरी बरसाना और नंदगांव की यात्रा पर आना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और इसी तरह की रोचक व इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। तो आइए आज घूमते हैं बरसाना। सबसे पहले बात करते हैं बरसाना पहुंचा कैसे जाए। अगर आप बाय ट्रेन आना चाहते हैं तो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन कोसी कला है। कोसी कला हरियाणा का एक छोटा सा शहर है। कोसी कला से बरसाना की दूरी मात्र 19 किलोमीटर है। इसके अलावा भी आप मथुरा से भी यहां आसानी से पहुंच सकते हैं। मथुरा रेलवे स्टेशन से बरसाना की दूरी मात्र 50 किलोमीटर है। वहीं अगर आप बाई फ्लाइट बरसाना आना चाहते हैं तो आगरा हवाई अड्डा सबसे नज़दीकी हवाई अड्डा है। आगरा से बरसाना के बीच की दूरी मात्र 105 किलोमीटर है। आगरा से आप बाई बस बरसाना आसानी से पहुंच सकते हैं। इसके अलावा भी बरसाना आप अपनी पर्सनल गाड़ी या बाइक से भी आ सकते हैं। इसके अलावा आसपास के प्रमुख शहरों से बस द्वारा भी यहां आसानी से पहुंच सकते हैं।
वहीं बरसाना में रुकने की बात करें तो यहाँ आपको कई धर्मशालाएं और होटलें मिल जाएगी तथा भोजन के लिए कई रेस्टोरेंट और छोटी छोटी दुकानें मिल जाएगी जहाँ बहुत ही स्वादिष्ट व्यंजन मिल जाता है। बरसाना पहुंचने के बाद अब बात करते हैं बरसाना के प्रसिद्ध और प्रमुख दर्शनीय स्थलों की, जिन्हें आप बरसाना की यात्रा में शामिल कर सकते हैं। बरसाना यात्रा की शुरुआत आप राधा रानी मंदिर में दर्शन के साथ शुरू कर सकते हैं। राधा रानी मंदिर ब्रज भूमि में बरसाना का सबसे प्रसिद्ध स्थान है और बरसाना में सबसे अधिक देखे जाने वाला स्थान भी। इस मंदिर तक पहुंचने के लिए आपको पैदल चलकर पहुंचना होता है, क्योंकि यह मंदिर पहाड़ी पर बना हुआ है। पहाड़ी गलियारों के शिखर पर बना इस भव्य मंदिर तक पहुंचने के लिए भी दो रास्ते हैं। एक पैदल रास्ता है जिसे सीढ़ियों से चढ़कर पहुंचा जाता है। वहीं यदि आप गांव के रास्ते से बाइक या गाड़ी से भी यहां आना चाहते हैं तो बहुत ही आसानी से पहुंच सकते हैं। राधा रानी मंदिर राधा जी का जन्म स्थली भूमि मानी जाती है, जहां भक्त राधा रानी के दर्शन के लिए दूर दूर से आते हैं। बरसाना का अगला दर्शनीय स्थल है कीर्ति मंदिर, जिसे रंगीली महल के नाम से भी जाना जाता है। कीर्ति मंदिर राधा जी की मां को समर्पित है। मंदिर परिसर के अंदर बनी सुंदर झांकियों के माध्यम से कलाकृतियों को राधा कृष्ण के जीवन लीला को बड़े ही सुंदर ढंग से मूर्ति के रूप में चित्रित किया गया है। कीर्ति मंदिर का निर्माण जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज के द्वारा करवाया गया है, जो देश का एकमात्र कीर्ति मंदिर है। मंदिर के अंदर राधा रानी की मां गर्भगृह में विराजमान है। आधुनिक युग के इस भव्य और खूबसूरत मंदिर में दर्शन के लिए बरसाना आने वाले श्रद्धालु यहाँ जरूर आते हैं। बरसाना का अगला दर्शनीय स्थल है नंदगांव, जो कि बरसाना से मात्र 9 किलोमीटर की दूरी पर है। नंदगांव श्री कृष्ण और उनके पूरे परिवार को समर्पित स्थान है, जहां श्री कृष्ण अपने पिता नंद बाबा, माता यशोदा, बड़े भाई बलराम जी और बहन सुभद्रा जी के साथ एक ही घर में निवास करते थे। नंदगांव में आप नंद महल में जाकर श्री कृष्ण और उनके परिवार के सभी सदस्यों के साथ साथ उनके सखाओं के दर्शन भी कर सकते हैं। नंदगांव को राधा रानी का ससुराल माना जाता है। नंद भवन के अलावा आपको ऐसा अद्भुत और अलौकिक दर्शन बरसाना के अलावा भारत में कहीं देखने नहीं मिलेगा। इसके अलावा भी नंदगांव में और भी कई मंदिर और दर्शनीय पर्यटन स्थल है, जहां आप घूमने जा सकते हैं। इसके अलावा आप बरसाना के नंदगांव में दोऊ मिलन वन नामक स्थान पर भी जा सकते हैं। यह वही पवित्र स्थान है जहां राधा और कृष्ण जी का पहली बार मिलन हुआ था, तो यहाँ पर भी आप जरूर जाए। बरसाना का अगला दर्शनीय स्थल है कुशल बिहारी मंदिर, जो बरसाना के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। यह भव्य मंदिर श्री कृष्ण जी को समर्पित है। बरसाना का अगला दर्शनीय स्थल है मान मंदिर। कहा जाता है कि जब राधा रानी कृष्ण जी से रूठ गई थी और एक गुफा में चली गई थी, तो कृष्ण उनको मनाने ढूंढते ढूंढते यहाँ तक पहुँच गए थे और उनके चरणों के पास बैठकर उनको मनाया था। यहाँ आपको एक शिला के रूप में गुफा के अंदर दर्शन हो जाएंगे, तो यहाँ भी आप दर्शन करने जरूर आए। बरसाना का अगला प्रसिद्ध दर्शनीय स्थल है सांकरी खोर। इस पर्वत के बारे में कहा जाता है कि यहाँ आज भी दूध दही की खुशबू आती है, जहाँ श्री कृष्ण ने गोपियों की मटकी फोड़ी थी। इसी पहाड़ी के शिखर पर बैठकर भगवान श्री कृष्ण 16 गांवों की निगरानी किया करते थे, जहां से गोपियां दही की मटकी लेकर निकलती थी। सबसे पहले गोपियों से उनके सखाओं के द्वारा दूध दही दान करने के लिए कहा जाता था।
यदि देने से इनकार करती थी तो उनकी मटकियाँ फोड़ दिया करते थे। सकरीखोर पहाड़ी में देखने के लिए भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप के पद चिन्ह मौजूद है, जिनके दर्शन के लिए लोग दूर दूर से यहाँ पर आते हैं। बरसाना का अगला दर्शनीय स्थल है मोर कुटी। कहा जाता है कि यहाँ भगवान कृष्ण और राधा रानी ने मोर के स्वरूप में मनमोहक नृत्य किया था। अगर आप भी उनके अनन्य प्रेम का अद्भुत दृश्य देखने के इच्छुक है तो ब्रह्मांचल पर्वत पर स्थित मोर कुटी जरूर आए। ब्रज की ये धरती कदम कदम पर राधा कृष्ण के अनन्य प्रेम के साक्षी है, जिसके दर्शन मात्र से प्राणियों का उद्धार हो जाता है। यहाँ अनेकों अनेक दर्शनीय स्थल है जिन्हें आप बरसाना यात्रा के दौरान दर्शन कर सकते हैं। अब बात करते हैं बरसाना घूमने कब आना चाहिए। बरसाना घूमने ज़्यादातर श्रद्धालु ब्रज यात्रा के दौरान यानी मथुरा वृंदावन यात्रा के दौरान यहाँ पर आते हैं, लेकिन बरसाना घूमने आने का सबसे बेस्ट समय राधा अष्टमी, कृष्ण जन्माष्टमी और होली के समय सबसे ज़्यादा दर्शनार्थी बरसाना आते हैं। यहाँ होली 45 दिनों तक खेली जाती है। इसके अलावा भी आप चाहे तो पूरे वर्ष यहाँ कभी भी आ सकते हैं। अगर आपने अभी तक मथुरा, वृंदावन, गोकुल और गोवर्धन वाली वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी। इसके अलावा भी आप चैनल पर जाकर भी देख सकते हैं। वहीं बरसाना यात्रा के टूर प्लान की बात करें तो आप 2 दिनों का टूर प्लान कर सकते हैं। वहीं आप मथुरा, वृंदावन, गोकुल और गोवर्धन की यात्रा के साथ बरसाना घूमने का प्लान बना रहे हैं तो पूरी 84 कोच ब्रजभूमि यात्रा के लिए 1 सप्ताह का टूर प्लान कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी बरसाना यात्रा की संपूर्ण जानकारी। अगर आप भी राधा कृष्ण के अमर प्रेम के साक्षी बनना चाहते हैं तो अपने जीवन काल में यहाँ एक बार जरूर आए। वहीं वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ में राधे राधे भी जरूर लिखें। वहीं अंत में जाते जाते आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि आप जब भी किसी यात्रा पर जाएं तो नेचर को क्लीन और ग्रीन जरूर रखें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। आपकी यात्रा मंगलमय हो। जय श्री राधे।